चलिए ठीक है, बहुत लोग जुड़ चुके हैं। दोस्तों हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दहला की पहचान के ऊपर। दहला, अब जो ताश वगैरह जो खेलते होंगे जुआ, वो दहला नहला अट्ठा ये सब जरूर जानते होंगे, है कि नहीं। गुलाम, उसके बाद बेगम, फिर बादशाह। हालांकि इसको पढ़ना भी है, अगर आप 10th क्लास पढ़े होंगे तो प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है प्रायिकता, उसमें पढ़ना है कि भाई दहला आने की क्या प्रायिकता है, लाल आने की क्या प्रायिकता है, या फिर चिड़िया आने की क्या प्रायिकता है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत मज़ेदार चैप्टर है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, कई लोग जो है ना कहते हैं ना कि भाई एक सिक्का है, हम सिक्का को अगर ऊपर में हेड रखेंगे, हेड तो फेंकते हैं तो टेल आता है हमेशा। ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी को सही ढंग से पढ़ेंगे ना तो ये सब ऊपर रखेंगे हेड को तो हेड आएगा, चाहे टेल आएगा, टेल को ऊपर रखेंगे तो हेड आएगा, या फिर किसी को हम दिखा के फेंकेंगे तो वो जान जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, हमेशा प्रायिकता 50% ही रहता है। चलिए खैर वो टॉपिक नहीं है, लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहा। चलिए आज का टॉपिक है दहला की पहचान। अब वो ताश वाला दहला यहाँ पर नहीं है, दूसरा दहला है जो नक्शा में मौजूद रहता है। कहाँ पर? नक्शा में। अच्छा, पहले आप लोगों से हम पूछना चाहेंगे कि ये जो ऊपर में हेडिंग लिखे हैं वो आप सबको दिख रहा है या फिर नहीं, बताइए। राजुल्लाह अंसारी, नौशाद अहमद, पंकज कुमार, ईश्वर कुमार, दीपक साहू, राम कुमार। सर मैं न्यू ज्वाइन हूँ, कहाँ से शुरू करें? अच्छा, देखिए जो लोग नया ज्वाइन किए हैं, सबसे पहले बात तो ये है कि अगर लाइव क्लास चल रही है तो थोड़ा मोड़ा देख लीजिए, अलग बात है, बाद में आसान होगी। लेकिन आपको जो है शुरू से वीडियो देखना चाहिए, शुरू से। और जो बाद में ज्वाइन किए हैं भाई, उसको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना। अब ऐसा नहीं कि पूरा मेहनत करना पड़ेगा, यूपीएससी क्रैक करना है या बीपीएससी या जेपीएससी क्रैक करना है। ठीक है, ये सब मतलब उतना भी हार्ड नहीं है। आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो फिर हो जाएगा मेंटेन, अगर आपका मेंटल स्थिति ठीक है तब। ठीक है, मतलब थोड़ा सा तेज तरार है तब, थोड़ा सा नॉर्मल है पढ़ाई लिखाई में, आपका मैथमेटिक्स कैलकुलेशन सही नहीं है, आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं ढंग से, एनालाइज नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा आपको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए सारा खेल जो है ना मेहनत का है भाई, रिवीजन का है, कंटिन्यूटी का है। बस ये सब आप अपना लिए ना तो जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो शुरू से वीडियो देखना है, अगर जो बाद में ज्वाइन किए शुरू से वीडियो देखना है। चलिए अच्छा, आप लोग से हम पूछेंगे भाई इस क्लास के पहले आप लोगों को मैंने क्या पढ़ाया था, बताइए तो हमको। इस क्लास के पहले मैंने आप सबको क्या पढ़ाया था, थोड़ा कमेंट करके बताइए। पैमाना के ऊपर मैंने चर्चा किया था बारीकी के साथ, 16 इंच, 32 इंच, 64 इंच पैमाना क्या है और किस तरह से हम लोग नक्शा में मापेंगे, क्योंकि हमारे पास जो औजार होते हैं वो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बने होते हैं। अब नक्शा में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि भाई कभी 16 इंच का रहता है नक्शा, तो कभी 32 इंच वाला रहता है, तो कभी 64 इंच वाला रहता है, तो समस्या हो जाती है। तो समस्या का निदान हम इस वीडियो के पहले वाला वीडियो में कर दिए थे। अब अगर वीडियो को नहीं देखे होंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर से वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। अगर कहीं पर गए मापी करने के लिए नया जगह में, आपको नक्शा थमा दिया गया, आपके पास जो औजार है उससे नापी करने लगे और पता चला कि वो 64 इंच वाला नक्शा है, यानी 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बनाया गया है, और आप अगर कंसेप्ट को क्लियर नहीं किए होंगे तो फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे। वहां पर कोई आपको साथ नहीं देगा और आप जो है अच्छे अमीन नहीं भाई, आपको मतलब क्या बोले, बहुत बेइज्जती होगी। इसीलिए अपने आप को पहले स्ट्रोंग कीजिए, जब स्ट्रोंग हो जाएंगे ना तो फिर बाद में कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको जो है लोग सलाम करेंगे। सलाम लोग क्यों करते हैं? केवल दादागिरी दिखाने से ही सलाम नहीं, वो सलाम करेंगे मतलब मुंह के सामने और घर में जाकर के खूब गाली देंगे, तो वो वाला सलाम आपको नहीं चाहिए। सलाम लेना तो भाई मतलब दिल से, घर जाए चाहे मेरे सामने रहे, चाहे किसी के पास बात करे तो बोले कि हाँ भाई फलाना व्यक्ति जमीन नापने के लिए आया था, वो अमीन तगड़ा था, इस तरह से बनना है। ठीक है, दबंगिरी सब मतलब काम नहीं देता है, बस केवल 2 पल के लिए काम देगा, बाकी बस सब जो है ना घर में घुस करके गालिए देगा। ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, अब हम दहला की पहचान के ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था
कि एक नक्शा है, सपोज कीजिए मेरे पास एक मौजा है, मौजा मतलब जूता मोजा नहीं समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर मौजा का मतलब होता है गांव, ठीक है, ये गांव है। अब इस गांव में सर्वे हुआ, ये सब क्या है, बाउंड्री लाइन है, ठीक है, और यहां पर दोस्तों बहुत सारे क्या हैं, प्लॉट हैं। पहले बना देते हैं तब अच्छा से आपको समझ में आएगा। देखिए ऐसा नहीं कि एकदम पूरा स्क्वायर में रहेगा, ट्रायंगल में रहेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, एकदम टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, ठीक है। ये दोस्तों बहुत सारे प्लॉट हैं। देखिए जब पूरे मौजा का, पूरे गांव का जब सर्वे होता है ना, तो एक ही पेपर में पूरा गांव को दिखा देना थोड़ा सा असंभव हो जाता है, क्योंकि गांव थोड़ा बड़ा होता है भाई, ठीक है। तो चादर में डिवाइड किया जाता है। मान के चलिए कि जितना बड़ा क्षेत्र होगा उस क्षेत्र के आधार पर चादर बाय चादर होता है। जैसे किसी मौजा का 3 चादर होगा, किसी मौजा का 4 चादर होगा, ठीक है। तो चादर को हम किस तरह से एनालाइज करते हैं उस पर भी अलग से वीडियो आएंगी, चिंता आपको नहीं करना, केवल जो हम बताते जा रहे हैं उसको फॉलो करते चलिए, पढ़ते चलिए, सारा चीज ओके हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा मौजा का समझिए एक ही नक्शा है। अब दोस्तों जितना नक्शा बना रहता है ना, एक्चुअली उससे बड़ा यहाँ पर पेपर रहता है। वो जो पेपर है ना एकदम पूरा एकदम स्क्वायर में रहता है, उसको हम स्क्वायर में ही दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से रहेगा, ठीक है। या तो नक्शा इधर बीच में रहेगा, ठीक है, और ये पेपर जो है एकदम इस तरह से रहेगा, ओके। देखिए दिख रहा है, देखिए दोस्तों समझिए ये वाला पूरा जो है ना इसी तरह से जो है नक्शा रहेगा, और इसी में जो है बाउंड्री लाइन और ये सब प्लॉट वगैरह दर्शाए रहेंगे। ऐसा नहीं कि कागज का भी जो कॉर्नर, मतलब कि जो बाहरी लेंथ होगा, जो परिमाप होगा, वो इसी तरह से टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। एकदम पेपर जैसा एकदम पूरा ये रेक्टेंगल में रहेगा या स्क्वायर में भी हो सकता है, और उसी के अंदर में मौजा बना रहेगा। और दोस्तों यहीं पर जो है क्या रहेगा भाई, मौजा का नाम यही खाली, यहाँ थोड़ा हालांकि थोड़ा छोटा आपको लग रहा है, ठीक है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, थोड़ा उसमें और भी ज़्यादा स्पेस रहेगा। तो यहाँ पर लिखा रहेगा मौजा का नाम, मौजा का नाम, मौजा का नाम मतलब गांव का नाम, जिस गांव का ये नक्शा है, थाना नंबर, राजस्व थाना, राजस्व थाना, ये हो गया। और इधर कुछ लिखा रहता है नक्शा बनाने की ईस्वी, नक्शा बनने का ईस्वी यानी कौन सा साल में बना है वो सब लिखा रहेगा। मान के चलिए 1934 में बना है तो 1934 यहाँ पर लिखा रहेगा। पैमाना, पैमाना जरूर लिखा रहेगा दोस्तों, पैमाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो नक्शा बना है, कोई भी नक्शा पैमाना पर ही बनता है, और जो पैमाना पर बना नहीं है उससे हम लोग नापी जोखी नहीं कर सकते हैं। जो पैमाना पर नक्शा तैयार होता है उससे हम लोग नापी जोखी कर सकते हैं, ये सिंपल सी फंडा है, ठीक है। तो पैमाना क्या यहाँ पर लिया गया है वो चीज़ लिखा रहेगा। अगर 16 इंच बराबर 1 मील है तो 16 इंच इस तरह करके रहेगा, 16 इंच बराबर में 1 मील, ठीक है, हिंदी में ही लिखा रहेगा। ये सब भी 1934 जो यहाँ पर लिखे हैं इंग्लिश में, ये भी हिंदी में आपको मिलेगा। तो हिंदी में 1 2 3 ये सब आना चाहिए, क्योंकि भाई जो पहले सर्वे हुआ था उसमें हिंदी ज़्यादा प्रचलित थी, ठीक है, और सर्वे हो रहा था तो भाई हिंदी में ही सब कुछ, प्लॉट नंबर वगैरह भी जो आपको पूरा हिंदी में मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर ऐसे 1 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है, 5 रहेगा, फिर 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, फिर 9 रहेगा, फिर 10 रहेगा। ओहो 10 रहेगा, आदत नहीं है ना हम लोग भाई इसी को यूज करते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि भाई पहले का जो नक्शा है वो आपको हिंदी में ही लिखा मिलेगा, प्लॉट नंबर या जो भी नंबर है वो आपको हिंदी में ही लिखा मिलेगा, इसी टाइप का, ठीक है। फिर 11 रहेगा, ठीक है, फिर 12 रहेगा, फिर 13 रहेगा, ठीक है, फिर 14 रहेगा,
तो इस तरह से जो है आदि आदि इस तरह करके लिखा हुआ पूरा भरा हुआ रहेगा। तो ये दोस्तों नक्शा है और ये नक्शा का पूरा डेटा है, जिला वगैरह भी लिखा रहता है, ठीक है। यहीं पर नीचे लिख देते हैं जिला। और दोस्तों हम आपको डायरेक्शन के विषय में समझाया था, आपको डायरेक्शन भी बना रहता है कई जगह पर जो है इस तरह से करके ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे, और यहाँ बीच में ऐसे डंडा सा रहेगा, खूंटी जैसा रहेगा, ठीक है। तो इधर पूरब दिखाता है, इस तरह से रह सकता है, या फिर कहीं कहीं जो है आपको इस तरह से भी मिलेगा, ठीक है। इधर हो गया नॉर्थ, ओके, ठीक है। इधर हो गया साउथ, इधर नॉर्थ दिखाता है, इधर जो पूछिए से कटा हुआ है साउथ हो गया। कहीं कहीं आपको इस तरह से मिल सकता है, हालांकि ऐसा ही मिलता है जल्दी, ठीक है, और कहीं कहीं पर ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए दोस्तों, तो ये नक्शा का रिवीजन भी हो रहा है, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। राम कुमार पूरा मतलब कमेंट वगैरह जो है यहाँ से एकदम स्पष्ट रूप से दिख जाता है, एक बात तो है। चलिए खैर हटाइए, ये सारा चीज हो गया दोस्तों। अब इसके बावजूद और भी चीजें होती हैं, ये इतना चीजें तो भाई एकदम फंडामेंटल ये तो रहेगा, लेकिन इससे भी बड़ा फंडामेंटल मूल चीज एक और है, जिसको हम लोग कहते हैं दहला। क्या कहते हैं? दहला। अब दहला किस प्रकार रहता है इसको थोड़ा देख लीजिए। ये इस प्रकार रहेगा, ऐसे एकदम समान समान दूरी पर बिखरी हुई रहेंगे, ठीक है, प्लस का साइन जैसा। इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? दहला कहते हैं। ये पूरा जो है फैला हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है दोस्तों? दहला है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि भाई दहला ही नाम इसका क्यों पड़ा? अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये जो दो आप जो प्लस का साइन देख रहे हैं ना, इनके बीच का दूरी एक्चुअल में 10 जरीब होता है। 10 जरीब याद रखिएगा। दो दहला, इसको क्या कहते हैं हम लोग? दहला कहते हैं। तो दो दहला के बीच 10 जरीब का डिस्टेंस होता है, और ये पूरे नक्शा में आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए यहां पर हम इसको थोड़ा सा नोट डाउन करने का प्रयास करते हैं। यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है दोस्तों, एकदम बीच वाला डिस्टेंस, ठीक है। थोड़ा सा मिटेगा तब तो, ओहो, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एकदम यहां जो प्लस का साइन का जो बीच वाला सेंटर होता है ना, वहां से आपको नापी लेना है, और यहां तक जब गुनिया को रखेंगे तो 1 गुनिया होगा, यानी 10 जरीब होगा। आपको पता होना चाहिए कि भाई जो गुनिया हम लोग प्रयोग करते हैं, कड़ी गुनिया, वो 10 जरीब का होता है। उसकी लंबाई एकदम एग्जैक्ट 2 इंच होती है। ये सब चीज़ें आपको बता दिए हैं, ठीक है। फिर भी रिवीजन कराते रहते हैं, और इसके बावजूद भी अगर आप सीख के यहाँ से नहीं जाइएगा तो फिर दिक्कत वाली बात है, ठीक है। ये हमारा और आपका दोनों दुर्भाग्य में आ जाएंगे। चलिए खैर हटाइए ये सब। तो दोस्तों ये दोनों दहला के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 जरीब। अब यही दो दहला के बीच का डिस्टेंस 10 जरीब नहीं है, हर दो नजदीक दहला का बीच का डिस्टेंस 10 जरीब है। नजदीक दहला कहना जरूरी है। अब कहेंगे ऐसा क्यों? अगर हम यहां पर आपको इस तरह से पढ़ा दें कि दो दहला के बीच का डिस्टेंस 10 जरीब होगा, तो फिर आपके अंदर में ये भूचाल मचेगा कि भाई ये भी दहला है, ये भी दहला है, चलिए इसके और इसके बीच का भी डिस्टेंस 10 जरीब होना चाहिए। तो ये बात नहीं भाई, एकदम नजदीक वाला दहला, जो नजदीक आपको दिखे उन दहलों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होता है, वो 10 जरीब होता है। अब 10 जरीब कहें तो 1000 कड़ी। एक जरीब में होता है 100 कड़ी। जो चेन होता है भाई, चेन को आप पूरा चलाइएगा तो एक जरीब, उसमें 100 कड़ी रहता है, 100 कड़ियां लगी रहती है, गंट्री जरीब जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम 10 चेन जाएंगे तब जाकर के वो दहला यहां पर रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई ठीक है, ये नक्शा है, सारा चीज में डेटा दर्ज है, प्लॉट नंबर वगैरह सब कुछ एकदम ठीक ठाक है, मुश्किल वगैरह भी जहां जहां जरूरत है वहां पर सब कुछ ठीक ठाक है, और ये नॉर्थ लाइन ये सब ठीक है, लेकिन ये दहला क्यों दिया गया है? क्या वजह है दहला देने का? क्या मतलब है दहला देने का? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जिस समय सर्वे होता है ना, उस समय इस तरह का दहला जो है जमीन पर एक्चुअली निर्माण किया जाता है, और उसी से जो है नापी वगैरह आसपास में किए जाते हैं।
आप कहेंगे कि भाई ये क्या फंडा है। देखिए होता क्या है, जैसे यहाँ से हम लेकर के चले, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर के चलें, यहाँ से जाएंगे एकदम 10 जरीब, और यहाँ पर जो जमीन पर जो है ना ऐसे करके प्लस का साइन बना दिया जाता है, ठीक है, जमीन पर, और जमीन पर बनाया गया तो उसको नक्शा में भी बनाया जाएगा, ठीक है भाई। अमीन जब भी जाते हैं फील्ड में काम करने के लिए सर्वे के समय में, तो अपने पास जो है रोलिंग पेपर लेकर के जाते हैं, पेंसिल लेके जाते हैं, पेंसिल वगैरह से सब काम में होती है, ठीक है। और जब पेंसिल वगैरह सब कुछ नोट हो जाते हैं, जब अपने डेरा में जाते हैं उन लोग, तो फिर उस पर सही ढंग से जो है फील्ड बुक को देख करके जो है सो उसमें स्याही चला देते हैं, ठीक है, मतलब जो मीटे उटे ना वो वाला चीज़ चला देते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे नक्शा बनते जाता है, इस सर्वे का रूल रेगुलेशन है। तो दोस्तों होता क्या है, सब दाखला जो है ना जमीन पर जो है खींच दिया जाता है। इससे क्या होता है कि नापी करने में जो है ना ये दोनों दाखला का, इसका या इसका का प्रयोग करते हुए नापी करने में, प्लॉट को छंटनी करने में आसानी होती है, ठीक है, बातें समझ आ रही है। हालांकि आजकल तो भाई प्लेन टेबल सर्वे आ गया है, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे आ गया है, यहाँ तक तो छोड़िए सैटेलाइट सर्वे जो ऊपर से ही सर्वे कर देगा, ये सब चीज़ें हैं। ऐसा एप्लीकेशन आ गया मोबाइल का कि भाई आप जो है जिस खेत का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे, केवल वहाँ कॉर्नर को ऐसे ऐसे कीजिए तो क्षेत्रफल निकल करके आ जाता है। लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है, जो हम लोग करेंगे अपने से उसमें जितना शुद्धता होगी वो सब डिवाइसेस से क्या होंगी, है कि नहीं। ये सिंपल सी फंडा है। चलिए खैर, तो ये सब दोस्तों दाखला के माध्यम से जो है ऐसे 10-10 जरी पर जो है दाखला बनाए जाते हैं जमीन पर भी, और उसको नक्शा में भी दर्शा दिया जाता है, और उसी के आधार पर जो है यहाँ पर प्लॉट वगैरह नापी जोखी होता है, ताकि सही ढंग से एक्यूरेट तरीका से मापी हो सके। दाखला बनाए बगैर भी प्लॉट का नापी हो जाएगा, लेकिन भाई उसमें मतलब मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, काम करने में मज़ा नहीं आएगा। उस डिस्टेंस होता है एक्चुअली एकदम 10-10 जरी पर जो है से लिया जाएगा, ठीक है, एक गुनिया बढ़ते जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ 2 इंच, फिर 4 इंच हुआ, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, ठीक है, इस तरह करके चीज़ों को जो है यहाँ पर नक्शा में प्लॉट को दर्शाया जाता है। तो ये सर्वे का चीज़ है, ठीक है। जब आप सर्वे करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम निकाल करके गए हैं, मोटा मोटी मान के चलिए आपको यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा, आपके पास नॉलेज है, आप कंपटीशन को अगर फाइट करते हैं और कहीं आपको सर्वे डिपार्टमेंट में अगर नौकरी मिलती है अमीन के रूप में, तो फिर ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट सर्वे करने के लिए भेज देगा, नहीं भाई, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और हर समय जो है ये सब का रूल रेगुलेशन चेंज होते रहता है, ठीक है, कि किस तरह से होगा सर्वे, क्या होगा, सारा चीज़ आपको समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा, ट्रेनिंग आपको दिलाई जाएगी, उसके बाद ही आप मार्केट में उतरिएगा। ऐसे नहीं कि आप एग्जाम निकाल दिए, सर्टिफिकेट आपके हाथ में, सब कुछ जानते हैं, चल दिए नापी करने की, ये नहीं होता। ट्रेनिंग तो आपको देना ही होगा, ठीक है। आप नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में, किसी में भी, ठीक है, वहाँ भाई आप परीक्षा दे के गए हैं, दौड़ कूद निकाल करके गए हैं, जिसका मतलब ये नहीं होगा वहाँ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि आप काम जो है अच्छा ढंग से कर पाएँ, जिस चीज़ के लिए आप आए हैं उसमें कम से कम आप माहिर रहें, ताकि कहीं पर त्रुटि ना हो। चलिए, अब यहाँ तक चीज़ें तो स्पष्ट हो गई कि चलिए सर हम दाखला के विषय में तो समझ गए, लेकिन इस दाखला का कुछ यूज तो होगा। हाँ दोस्तों, यूज भी है, इस दाखला का यूज भी है। आप कहेंगे क्या यूज है भाई? दाखला का प्रयोग करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये नक्शा में कितनी शुद्धता है। कभी कभी क्या होता है कि ये दो दाखला का बीच का डिस्टेंस जो है ना 10 जरीब से कम, तो कभी 10 जरीब से ज्यादा हो जाता है, तो समस्या हो जाती है। अगर दाखला में ही डिफरेंस हो और दाखला के आधार पर ही चूंकि प्लॉट वगैरह यहां पर तैयार हुए हैं और दाखला में कमी या ज्यादा हो, तो भाई ये प्लॉट का भी जो मापी उसमें भी कमी और ज्यादा हो जाएगा, कमी और बढ़ोतरी दोनों हो जाएगा। तो फिर इस परिस्थिति से निपटने के लिए हम लोग पास कुछ रूल रेगुलेशन है, सर्वे डिपार्टमेंट का कुछ आपको रूल रेगुलेशन मतलब कि सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाता है, उसको आपको फॉलो करना है। फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर यह भी आप कह सकते हैं कि सर ये दाखला का पहचान हम कैसे करेंगे कि भाई ये मतलब है कि नहीं। भाई गुनिया आपके पास है, सिंपल सी फंडा है, नाप करके देखिए। ये जो प्लस है ना, जो जैसे प्लस रहता है ना एकदम बीच वाला, ये वाला लेना है, ठीक है। जो गुनिया का जो लाइनिंग होता है फर्स्ट वाला वो आपको यहां पर रखना है और दूसरा दाखला लेना है, ठीक है, उसका ये पॉइंट, ठीक है। ये दोनों का बीच का डिस्टेंस आपको देखना है कि भाई 10 जरीब है कि नहीं। एकदम एग्जैक्ट आपको 10 जरीब मिलेगा, ठीक है, एग्जैक्ट मिलेगा।
अब मान के चलिए कि ना मिले, कम हो जाए, 9वें जरीब ठहरे, या 11-12 जरीब हो जाए, 15 जरीब हो जाए, हालांकि उतना मतलब डिफरेंस नहीं होता है। और ये भी हम आपको बताते हैं ये सब रेयर केस में ही होते हैं, ऐसा बात नहीं कि आपको हर नक्शा मिलेगा, नहीं भाई 10 जरीब का रहता है। लेकिन अगर रहे वैसा तब क्या होगा, क्योंकि भाई सर्वे हो चुका है, नक्शा बन चुका है, तो फिर दिक्कतें हैं ना, उस दिक्कतों से हमें निपटना है। और निपटने का आपके पास रास्ता है, उस रास्ता को आपको पहचान करके रखना है, ठीक है। कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, और ये चीज़ एकदम फंडामेंटल है, उसी के आधार पर ये प्लॉट वगैरह तैयार हुए हैं। तो अगर यही सब रहेगा, इससे होता है ना कि अगर मकान बना रहे हैं, अगर आपका आधार ही टेढ़ा है, दीवार जाना चाहिए था ऐसा, चला गया है ऐसा, तो भाई ऊपर में भी ऐसा ही जाएगा ना, पूरा जो बिल्डिंग आपका ऐसा ही बन गया ना, जाना चाहिए था ऐसा। तो अगर यही टेढ़ा हो गया, यही वाला, तो फिर पूरा टेढ़ा हो जाता है, सारा चीज़ यहाँ पर हो गया है बर्बादी। अब उसके बाद आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। अभी बताएंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है। एकदम एक ही वीडियो में सारा एकदम कहानी खत्म कर देंगे, दाहला से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम बचने नहीं देंगे, और बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से भी मिलती है, ठीक है। चलिए खैर, अब दोस्तों रह गई बात कुछ कुछ नक्शा में, जैसे पहले जो था छपाई के माध्यम से जो है नक्शा मिलता था आपको, आजकल भाई बड़े बड़े मशीन निकल गए हैं, एक बार में इतना बड़ा नक्शा निकल जाता है। पहले इतनी सुविधा नहीं थी, पहले बहुत दिक्कत होता था, ठीक है। पहले ढांचा तैयार किया जाता था, आप लोग देखते होंगे कभी कभी कि भाई एक ढांचा तैयार होता है, फिर उसमें स्याही रख करके ऐसे पूरा किया जाता है, नीचे पेपर रख करके तो पूरा नक्शा छप जाता है। तो वैसा वैसा वहाँ पर तकनीक अपनाया जाता था पहले के ज़माना में। लेकिन आजकल प्रिंटर आ गए हैं, डिजिटल मैप, अगर अपने गांव का आप नक्शा निकालना चाहते हैं तो अपने चाहिए कचहरी, कोर्ट कचहरी जहाँ पर रहता है उसी के आसपास देखिए साइबर कैफ़े कहाँ है, ठीक है, जहाँ पर वहाँ लिखा रहेगा कि भाई यहाँ पर नक्शा निकाला जाता है, 150 रुपया लेगा, हद से 200 रुपया लेगा, और ज़्यादा वो मतलब घूसखोर होगा तो 250 रुपया लेगा, उससे ज़्यादा दीजिएगा भी नहीं, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, आप जो है पूरा नक्शा निकाल लीजिएगा, एक चादर, केवल एक चादर। अब आपके गांव में 4 चादर होगा भैया, 200 रुपया लगेंगे, तो 4 दूनी 800 रुपया लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आपको नक्शा निकालना है तो निकलवा लीजिएगा। और कम से कम दोस्तों, जहां आपका जमीन है, जहां पर आप रहते हैं, वहां का तो नक्शा आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए, ठीक है। वहां का नक्शा होना चाहिए, आप देखिए, समझिए कि भाई अरे वो रोडवा देखो यहाँ पर है, अरे वो कुआं देखो यहाँ पर दर्शाया गया है, अरे वो वहाँ बरगद का पेड़वा है सो यहाँ पर देखो ना मुश्किल के रूप में है, वो सब पहचानने का प्रयास कीजिए। और यही धीरे धीरे जो है ना आपके मतलब माइंड में बैठता चलेगा, तो फिर आगे समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अपना जो है एक मैप रखें। और हाँ, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिनको जिनको लेना है औजार, इंस्ट्रूमेंट, वो कॉल करके बुक करवा लेंगे, क्योंकि लगभग 5-6 आदमी बुक करवा लिए हैं, ठीक है, उनको चल जाएगा। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि औजार में जो है ना बहुत तरह का मिलता है। औजार जो है आपको जरीब जो है 1000, 1100, 1200 में मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा 100-200 रुपया अगर और बढ़ जाए, कि वो जरीब भाई आपका एकदम मूल मतलब ढांचा है, एक तरह से मूल औजार है जो जमीन पर हमेशा दौड़ेगा, रगड़ाएगा। तो एक बार अच्छा लीजिए, पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा सा 100-200-300 रुपये ज़्यादा लग जाएगा, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, वो सब एक दिन में निकल जाएगा, ठीक है। ये आपको नहीं समझना है, कतई नहीं समझना है भाई कहाँ से यार मतलब 1500 रुपया लगाएंगे, 1600 रुपया कैसे निकलेगा ये पैसा, ठीक है, ये है वो है, उतना सोचिएगा तब तो हो गया, तब तो फिर कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है। एक बार ले रहे हैं तो अब ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि भाई सोना वाला ले लीजिए ना तो अरबों रुपये पड़ जाएगा, ठीक है, लोहे वाला लीजिए, लेकिन हाँ भैया थोड़ा अच्छा वाला लीजिए, ताकि कहीं पर अगर दौड़ाएं या फिर बार बार ये करें तो ज़्यादा खिंचाव तनाव की वजह से टूट ना जाए, उसमें कमजोरी उतना ना हो कि वो सब जो है सो ये हो जाए। तो मतलब मीडियम कैटेगरी का लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, वही लगभग 1500-1600 के आसपास मिलेगा। और साथ में दोस्तों कंघी हो गया, डायगोनल स्केल हो गया, फिर गुनिया हो गया, तीनों गुनिया, कड़ी गुनिया, फीट गुनिया, मीटर गुनिया, फिर टॉक हो गया, ये सारा चीज़ जितना भी यंत्र होता है ये सब लगभग 1000 रुपये के आसपास में हो जाएगा। तो उधर अगर 1500 और इधर 1000, तो 2500 के आसपास में आपके पास सारा औजार मौजूद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रैटिंगल आपको नहीं मिलने वाला है। रैटिंगल का भैया अगर लीजिएगा अच्छा रैटिंगल तो उसी में आपको लगभग 500-600 रुपये लग जाएगा, ठीक है। जिनको जिनको लेना रहेगा वो अलग बात है, बाद में बता दीजिएगा, लेकिन रैटिंगल अभी आपको मिलेगा नहीं।
और राइट एंगल के बिना कैसे काम कर सकते हैं तो आपको मेथड पता ही है। राइट एंगल का यूज करने का उतना भी जरूरी नहीं है, उतना भी जरूरी नहीं है एकदम ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे करके वैसे करके देख रहे हैं, उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, आपके पास मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन एकदम स्पष्ट है, समझदारी अच्छी है, तो फिर आप चाहेंगे तो फिर ये कर सकते हैं। ठीक है, और राइट एंगल का प्रयोग करेंगे, अपने आप को जो है थोड़ा सा क्या बोलते हैं फिट दिखने चाहेंगे, आपका पर्सनालिटी को वहाँ निखारना चाहेंगे, तो फिर ये सब का भी प्रयोग कर सकते हैं। जितना औजार का प्रयोग करेंगे आप उतना अच्छा अमीन के रूप में माने जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, जिनको जिनको बुक करना है वो कॉल करके बुक करवा लीजिएगा। या फिर मेरा सजेशन ये भी है, मतलब ये फोर्स नहीं है, ये किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, अगर आपको अपने नज़दीकी कहीं पर कोर्ट कचहरी की तरफ कहीं वैसा कोई दुकान है, स्टेशनरी वाला दुकान, वहाँ जहाँ मिलता है, अगर वहाँ पर सस्ता में मिल रहा है तो वहीं ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हो सकता है कि जहाँ से माल आता होगा आपके क्षेत्र में ही पहले आता होगा, उसके बाद मेरे क्षेत्र में आता होगा, तो जितने बिचौलिया लोग रहते हैं ना वही सब पैसा खाते हैं। जितने बिचौलिया रहेंगे उतना पैसा कंज्यूम होगा आपका, और जितना डिस्टेंस रहेगा भाई इंपोर्ट होने में, मतलब कि परिवहन के द्वारा आएगा तो उसमें भी खर्चा होती है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, देख लीजिएगा, अगर आपके क्षेत्र में अच्छा मिलता है तो फिर ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस पर हम हटाइए, ये सब बात बहुत देर तक कर दिए। अब दोस्तों तो डिजिटल, हाँ डिजिटल मैप का बात कर रहे थे। डिजिटल मैप में कभी कभी जो है, कभी कभी क्या मतलब हमेशा तो आपको इसी तरह दिखेगा, लेकिन कभी कभी आपको जो है कुछ यहाँ पर ज़्यादा इधर हो जाएगा, खींच पेच हो जाएगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये समझिए कि ये क्या है, नक्शा है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, प्लॉट हैं। ओके, और ये जो है दोस्तों पूरा पेपर है, इतना बड़ा कागज़ रहता है, और यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है, जो है इधर उधर लिख करके पूरा भरा हुआ रहेगा। यहाँ पर ऐसे करके या वो वाला बना रहेगा, या तो दाहला रहेगा दोस्तों। अगर दाहला नहीं रहेगा तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें रहती है, इसको थोड़ा सा सीख लीजिए। इस तरह से चारों तरफ जो है इस तरह से एकदम, थोड़ा दूसरा कलर से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको मिटा देते हैं, ये सब लिखा रहेगा, ये तो आप जान ही रहे हैं कि भाई कोई भी नक्शा है, कोई भी मैप है, तो उसमें तो ये सब चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी। हम दाहला का बात कर रहे हैं विशेष रूप से, तो यहाँ पर दाहला का ही जिक्र करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए इस तरह से इस तरह से रहेगा दोस्तों। ठीक है, चारों तरफ लगा रहेगा एकदम फ्रेम जैसा, और यहाँ पर 10-10 जरीब पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए कि 10 जरीब है। ठीक है, 10 जरीब 10 जरीब 10 जरीब 10 जरीब। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 जरीब 10 जरीब 10 जरीब 10 जरीब 10 जरीब 10 जरीब, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 जरीब, ऐसे करके मापी होगा। ठीक है, 10 जरीब 10 जरीब 10 जरीब 10 जरीब, जो भी है इसी तरह करके यहाँ पर रहेगा। तो ये भी दाहला का ही काम करता है। दाहला इस प्रकार का भी हो सकता है आपके मैप में, आपके नक्शा में। हालांकि विशेष रूप से देखा जाए तो इसी तरह रहता है, प्लस प्लस आकार का। ठीक है, अपना गुनिया को भी चेक कर सकते हैं। मान के चलिए आपको पता है कि यहाँ पर दाहला है, भाई सब ठीक ठाक है, तो अपना गुनिया को भी चेक करते हैं। गुनिया को भी चेक करने के लिए दाहला का हम लोग प्रयोग कभी कभी करते हैं। ठीक है, नक्शा के लिए तो नक्शा को तो चेक करते ही है भाई। ठीक है, चलिए खैर हटाइए। तो इस तरह से भी दोस्तों आपको दाहला मिल सकता है, तो इसीलिए आपको इस पर ध्यान देने की बात है। चलिए अब मुद्दा के ऊपर आते हैं। मुद्दा बहुत ही खतरनाक है। अगर दो दाहला के बीच का दूरी कम या ज्यादा हो तो क्या करें। यहां पर क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, दो दाहला के बीच का दूरी कम या ज़्यादा हो तो क्या करें। ये दोस्तों, दो दाहला के बीच का दूरी कम या ज़्यादा हो तो क्या करें, मतलब कि
जो 10 जरीब का डिस्टेंस होता है तो कभी कम तो कभी ज़्यादा। यहाँ दोनों कंडीशन नहीं, पहले यहाँ पर 3 कंडीशन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 3 कंडीशन को लिख देते हैं, हालांकि 4 कंडीशन बनता है, 4 स्थितियाँ। स्थितियाँ मतलब कंडीशन। पहला क्या होगा दोस्तों, दहलों या 2 नज़दीकी दहला आप कहिएगा यहाँ पर, ठीक है, हमारा कि शॉर्ट में लिख रहे हैं, 2 दहला के बीच का दूरी जो है वो ग्रेटर देन 10 जरीब होगा। और दूसरा कंडीशन क्या होगा दोस्तों, 2 दहला के बीच का दूरी लेस देन 10 जरीब हो सकता है। तीसरा कंडीशन क्या होगा दोस्तों, 2 दहला के बीच का दूरी 10 जरीब के बराबर हो, पूरा एग्जैक्ट। और चौथा कंडीशन क्या है, 2 दहला के बीच का दूरी इस तरह से हम शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है, मतलब ज़्यादा भी रहेगा कम, दोनों चीज़ें रहेंगी। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर 4 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन क्या है, 2 दहला का बीच का दूरी, हालांकि हम यहाँ पहला कंडीशन में जो है यहाँ पर बराबर वाला डाल देते हैं, ठीक है, पहला कंडीशन में बराबर डाल देते हैं और यहाँ पर ये ग्रेटर वाला डाल देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। दोस्तों पहला कंडीशन तो सामान्य है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 दहला के बीच का दूरी 10 जरीब, ये तो पहला कंडीशन हुआ, ये तो होना ही चाहिए। अगर ऐसा है तो ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से नापी होती है गुनिया से हम नापेंगे और फिर जो है जरीब या फीता को ज़मीन पर दौड़ाएंगे। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि भाई जो नक्शा बना है वो कौन से पैमाना पर बना है, इस पर तो हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। अगर मान के चलिए कि जो नक्शा बना है वो भी 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना है और आपके पास औजार तो 16 इंच वाला है ही, तो फिर जितना ठहरेगा, मान के चलिए प्लॉट का लंबाई अब गुनिया से मापे नक्शा में तो ठहरा 150 कड़ी, तो ज़मीन पर जरीब से दौड़ाइए 150 कड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही मान के चलिए आपके पास जो है गुनिया से नापे 150 कड़ी और जो नक्शा है वो 32 इंच वाला है, तो 150 कड़ी अगर नापे हैं तो ज़मीन पर 75 कड़ी होगा, उसका आधा हो जाता है ज़मीन पर, ठीक है। नक्शा में बड़ा दिखाने के लिए, प्लॉट को सही ढंग से दिखने के लिए हम लोग बड़ा पैमाना का यूज करते हैं। इस चीज़ को मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि आपके माइंड में, आपके भेजा में वो चीज़ सही ढंग से घुस जाए। चलिए खैर, तो ये पहला कंडीशन अगर रहेगा दोस्तों तो नो प्रॉब्लम, जिस तरह से नापी होती है नापी करते रहिए, कहीं किसी तरह का किंतु परंतु की जरूरत नहीं है। दूसरा दोस्तों, दूसरा यहाँ कंडीशन क्या है, 2 दहला के बीच का दूरी जो है वो कम है। देखिए जिधर यहाँ पर सिकुड़ा हुआ रहेगा ना, ठीक है, जिधर इधर देखिए यहाँ पर क्या है, इधर दबा हुआ है, सटा हुआ है, ठीक है, तो समझिए इधर छोटा दिखाता है और जिधर मुंह खुला हुआ रहता है उधर बड़ा। तो 2 दहला का बीच का दूरी 10 जरीब से कम हो, ये दूसरा कंडीशन है। तो 10 जरीब से कम रहेगा तो क्या करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों तीसरा कंडीशन है, 2 दहला के बीच का दूरी ज़्यादा हो 10 जरीब से, ठीक है, मुंह देखिए निकला हुआ है इधर, मतलब ये चीज़ ज़्यादा, 2 दहला के बीच का दूरी ज़्यादा 10 जरीब से। और जब ये दोनों समझ जाइएगा तो इसको भी समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा और कम दोनों वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए दोस्तों, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तुरंत आप समझ जाएंगे। यहाँ पर पहला कंडीशन देंगे, पहला कंडीशन 2 दहला के बीच का दूरी बराबर 10 जरीब। अगर 10 जरीब हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ नक्शा है और नक्शा में सपोज कीजिए यहाँ पर एक प्लॉट है, ठीक है, इस प्रकार से आयताकार प्लॉट है।
यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लंबाई है वो है 450 कड़ी और चौड़ाई जो है वो है 160 कड़ी। ओके, मतलब आप गुनिया से मापे नक्शा में तो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जब मापे नक्शा में गुनिया की मदद से तो आया 450 कड़ी और चौड़ाई जब नापे इस आयताकार प्लॉट का तो आया 160 कड़ी। अब दोस्तों इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो एरिया बराबर L गुने बी होगा, क्योंकि क्या है यह आयत है यानी रेक्टेंगल है, दिस इज अ रेक्टेंगल, इसीलिए एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ होगा। तो लेंथ है 450 और चौड़ाई कितना है 160, वर्ग कड़ी बाद में लगा देंगे। 16 × 25 80, हाथ में 8, 16 × 64 और 8 72 और डबल जीरो बढ़ जाएगा यानी 72,000 वर्ग कड़ी आया। तो दोस्तों ये क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, किसी भी तरह का नौछो की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब इसको डिसिमल में कन्वर्ट करना है तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए यानी 72.000 यानी कुल मिलाकर के इसको 72 और इधर लिख दीजिए डिसिमल, तो 72 डिसिमल ये प्लॉट है। नापने में किसी तरह का दिक्कत हुआ नहीं हुआ। और हाँ, मान के चलिए अभी यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिए से 16 इंच बराबर 1 मील वाला पैमाना से नक्शा बना हुआ था, इसका एग्जाम्पल हम लिए हैं, ठीक है। अगर इसी जगह पर 32 इंच बराबर 1 मील रहे तो फिर क्या करेंगे। ऐसे कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये जो लंबाई है 450 कड़ी इसका आधा हो जाएगा, मतलब लंबाई जो है ना L इज इक्वल टू कैसे हो जाएगा 450/2। क्षेत्रफल जो वास्तविक क्षेत्रफल जमीन का निकलेगा, यहाँ नक्शा में मापिएगा भाई बड़ा पैमाना का यूज किया गया है तो भाई नक्शा में मापिएगा ज़्यादा आएगा। तो भाई 16 दूनी 32 दो गुना पर बनाया गया है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, फिर 2 × 5 = 10 यानी कि 225 कड़ी आया है कि नहीं। और ये जो B का मान है दोस्तों, यहाँ 160 कड़ी मापे हैं, ये 32 इंच वाला नक्शा है तो 160/2 करेंगे, 2 × 8 = 16 0 यानी कि 80 कड़ी आया। अब ये लंबाई हुआ और ये चौड़ाई हुआ, अब इसको गुना करके आप वास्तविक क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर 32 इंच वाला रहेगा तब और वही 64 इंच वाला रहता और मान के लिए 450 कड़ी आया है तो 16 × 4 = 64, 4 गुना या बड़ा है तो 4 से डिवाइड करेंगे, वही वास्तविक क्षेत्रफल होगा जमीन का। तो वहां पर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ तो 2 से डिवाइड किए हैं, वहां 4 से करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब सिंपल सा चीजें थी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रहा था, नापी एकदम ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन दिक्कत कब हो जा रही है, जब पता चला कि दो दाहला के बीच का दूरी जो है 10 जरीब से कम है तो कभी ज़्यादा है और एक कंडीशन में कम ज़्यादा दोनों है, तो उससे कैसे निपटे दोस्तों। चलिए यहाँ पर ये तो पहला वाला क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा में। दो दाहला के बीच का दूरी जो है वो लेस देन 10 जरीब है। अच्छा, आवाज़ वगैरह सही ढंग से जा रहा है ना, कुछ हम पढ़ लेते हैं क्योंकि एक दिन जो है इसी तरह पढ़ाते रहे। राम कुमार सर जी, जरीब को छोड़कर हमको टोटल औजार ब्रैस में चाहिए। हाँ, ब्रैस में ही मिलेगा, ठीक है, ब्रैस में ही आपको मिलेगा, पीतल में ही मिलेगा। थोड़ा नीचे लिखें, ठीक है, नीचे लिखेंगे ना तो फिर आप लोग को वीडियो बाद में अगर दिखेगा तो खराब लगेगा, इसीलिए नीचे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। बस कह दे रहे हैं, सुनते जाइए और नीचे जो समझा रहे हैं उसको समझते जाइए। सर जी लैपटॉप पे कैसे कोर्स करें प्लीज़ बताइए, लैपटॉप के द्वारा आपका क्लास हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बट इसके लिए जो है टेक्निकल टीम की सहायता लेनी होगी। आपको एप्लीकेशन में जो है टेक्निकल टीम से सहायता लेने के लिए फंक्शन दिया हुआ है शायद, ठीक है, वहाँ से टेक्निकल टीम में आप डायरेक्टली जो है सो संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से आप कह सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है मेरा, ठीक है, तो शायद लैपटॉप पर कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, बात कर लीजिएगा। सर मैं मधुबनी बिहार से हूँ, सर मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ, मुझे एडम कॉम टॉक चाहिए, राइट एंगल भी चाहिए। हाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सुशील महतो, नाम तो याद आ रहा है, चिंता मत कीजिए, ठीक है। हाँ सर आ रहा है 752, चलिए ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है।
दोस्तों यहाँ पर 10 जरीब से कम है, दाहला के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 जरीब से कम है। फिर यहाँ पर एक प्लॉट का हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब पहले आपको देखना पड़ेगा कि भाई जो दो दाहला के बीच का डिस्टेंस जो कमी आ रही है एक्चुअल में वो कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर मोटा मोटी हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस भाई कम है ना, दो दाहला के बीच का दूरी कम हो तब क्या करें। तो जब दो दाहला के बीच का डिस्टेंस हम मापें तो पता चला कि ये 9 जरीब ही ठहर रहा है। 9 जरीब सीधा सीधी ऐसा जरूरी 9वें जरीब रहेगा, 8वें जरीब, 7वें जरीब, 9.5 जरीब, 9.25 जरीब, 9.25 जरीब, ये सब भी हो सकता है। जैसे कि 9.25 जरीब क्या है, इसका मतलब क्या चीज हुआ 9.25, ये हो गया सवा, पॉइंट में 25 को बोलते हैं सवा। अगर 9.5 रहेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग 1.5, यानी 9.5 जरीब। और रहेगा 9.75 रहेगा तो इसको 9.25 बोलेंगे, ठीक है, 9.25 इसको बोलेंगे। क्लियर। तो ये सब चीज़ों को आपको समझना होगा। तो कुछ भी हो सकता है, या 9.73 हो सकता है, 9.71 हो सकता है। तो जिनका मैथमेटिक्स अच्छा रहेगा यहाँ पर समझ जाएंगे इसको सीधा सीधी, तो ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। बातें समझ आ रही है। चलिए अब दोस्तों अगर आपको ना कि खिचड़ी खाना आ गया तो खीर भी खाना सीख जाइएगा, वही हाल है। लेकिन हाँ भैया थोड़ा पता होना चाहिए टेस्ट कैसा है, टेस्ट मालूम होना चाहिए। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर 9 जरीब है, कम ठहर गया। यहाँ से यहाँ भी नापें तो 9वें जरीब ठहर रहा है, 9 जरीब। यहाँ से यहाँ भी नापें तो 9वें जरीब। मतलब हर जगह जो है ना गलती से या नक्शा ही डिजिटलाइज जो हुआ वो मतलब कम डायमेंशन में बन गया। कभी कभी होता है कि मान के चलिए आप कोई चीज़ का प्रिंटिंग करवाने के लिए गए मोबाइल से, तो इमेज जो है इस तरह से कुछ था, यहाँ पर जो है आपका चित्र कुछ इस प्रकार से था, ठीक है, इस तरह से आपका चित्र था। लेकिन जब वो प्रिंटिंग निकाला तो पता चला कि ये ऐसे करके आया और ऐसे करके ऐसे, और यहीं पर ऐसे हो गया, ठीक है। तो मतलब देखिए यहाँ पर था एक्चुअली ये बड़ा, अब हो गया छोटा। तो भाई यहाँ पर मान के चलिए नक्शा है और इसमें जो दाहला होगा तो यहाँ दूर दूर में होगा, तो यहाँ पर नजदीक नजदीक हो गया होगा, ठीक है। तो ये सब भी प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि प्रॉब्लम तो भाई जिसमें सर्वे होता है वहीं से होता है, लेकिन कभी कभी प्रिंटिंग से भी हो जाया करता है। तो प्रिंटिंग से हो या सर्वे से हो, अगर हमको मेथड आता है तो हमको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई यहाँ पर 9 जरीब अगर कमी आ रहा है तो चारों तरफ 9 जरीब का कमी होना चाहिए। कहीं पर अगर 12 जरीब हो गया, मतलब 10 जरीब से ज़्यादा कहीं बराबर हो गया, तो उस जगह पर जो है ना आप क्षेत्रफल सही ढंग से नहीं निकाल पाएंगे, आपको दिक्कतें होंगी। तो उसके लिए अलग मेथड भी बताएंगे, उसको फॉलो करना होगा। यहाँ पर जो है कमी है लेकिन एक जैसा कमी है। जैसे फोटो था इतना बड़ा, बन गया इतना बड़ा, तो कमी तो सब जगह रहेगा। सब ये 10-10 जरीब पर था, अब यहाँ पर भी जो है भाई 10-10 जरीब होने की वजह से छोटा हो गया है, डिस्टेंस कम हो गया है, तो भाई कम कम ही डिस्टेंस रहेगा। 9-9 जरीब 8-8 जरीब कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पर नक्शा में एक प्लॉट मौजूद है और इस प्लॉट का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि 810 कड़ी है लंबा और ये है 270 कड़ी चौड़ा। अब दोस्तों निकालना है इसका क्षेत्रफल। एक्चुअली देखा जाए दोस्तों तो 9 जरीब का मतलब क्या हुआ 900 कड़ी। 9 जरीब भाई, एक जरीब होता है 100 कड़ी का, तो 9 जरीब का 900 कड़ी। हालांकि होना चाहिए कितना, इसको होना चाहिए था 10 जरीब, होना चाहिए था 10 जरीब, लेकिन है ये 9 जरीब। तो नक्शा बन गया है छोटा, तो नापेंगे हम छोटा। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों यहाँ जो लंबाई है ना, लंबाई उसको आप डायरेक्टली जो है यहाँ पर देखिए छोटा है छोटा है छोटा है, तो कुछ नहीं आपको करना है, ऊपर में ये बड़ा 10 लिखना है। 10 जरीब होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 9वें जरीब आया था, 9 लिखेंगे और इनटू में जितना यहाँ पर नापी उठा है 810, तो 810 लिख देंगे। यही रियल में लंबाई होगा उस नक्शा, उस प्लॉट का। नहीं समझ में आया होगा, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यहाँ पर यह दाहला जो है एक्चुअली छोटा हो गया है। क्या हो गया है? छोटा हो गया है। कितना छोटा हुआ है? 10 में से 9,
जहां 9 मतलब जहां 10 होना चाहिए था वहां 9 है तो 9 को नीचे लिखेंगे। अब कई लोग यहां पर कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज क्या करते हैं ना, उनको एकदम फंडामेंटल चीजें आती नहीं है। आप कहेंगे कि सर यहां तो अभी बता दिए, अभी तो समझ में आ जाएगा लेकिन बाद में भूल जाएंगे। देखिए दोस्तों, एक चीज बस, केवल एक चीज याद रखिए, बाकी बात कुछ नहीं याद करना है। देखिए यहां पर चूंकि दाहला हो गया है नजदीक, अब जब दाहला हो गया है नजदीक तो भाई ये प्लॉट भी सिकुड़ के हो गया होगा छोटा। अब जब सिकुड़ के हो गया होगा छोटा तो नापेंगे जब गुनिया की मदद से, तो भाई चूंकि में ये प्लॉट था बड़ा सिकुड़ा है, क्योंकि यहां दाहला से हमको पता चल रहा है, यहां प्रेक्षण करने से, जांचने से, तो यहां पर दोस्तों एक्चुअली 810 कड़ी नहीं होगा, इससे तो ज्यादा होगा, क्योंकि ये यहां पर दाहला में कमी आई है और हम उस कमी के आधार पर यहां गुनिया चला करके प्लॉट को मापे हैं। मतलब कि ये वास्तविक लंबाई तो नहीं है, इससे ज्यादा ही लंबाई होगा, इससे ज्यादा ही लंबाई होगा। दाहला अगर कम हो 10 जरीब से, दाहला का बीच का डिस्टेंस 10 जरीब से कम हो, जो भी आप मापी करेंगे वो वास्तविक मापी नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो बस यहीं से ज्यादा होगा, इतना समझिए कि ज्यादा होगा, यहां पर मापी 810 कड़ी नहीं होगा, ज्यादा होगा, कम यहां नहीं होने वाला है, ठीक है, ज्यादा होगा। अब जब ज्यादा होगा दोस्तों तो क्या करना है, अच्छा बताइए 10/9 बड़ा है कि 9/10? सिंपल सी पट्टा है भैया कि 10/9 बड़ा है, क्योंकि 10 को हम 9 बराबर भागों बांट रहे हैं और यहां पर क्या है, 9 को 10 बराबर भागों बांटा जा रहा है, तो ये छोटा ना हो गया, ये बड़ा हुआ। यहां 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 0.9 समथिंग आएगा, तो ये बड़ा है। अब बड़ा है दोस्तों और हमको बड़ा लाना भी है, क्योंकि 810 कड़ी तो एक्चुअल है नहीं, इसीलिए ये बड़ा लाने के लिए हम 10/9 लिखे और इंटू में 810 कर दिए। सिंपल सा एक मतलब इजीएस्ट मेथड है, इसमें कोई किंतु परंतु एक नियम फैकिक नियम ये सब उतना नहीं, क्योंकि वहां पर एक नियम आपको यूज नहीं करना है, सिंपल एकदम दे दनादन कैलकुलेशन करते हुए चलना है। और ये सब रेयर केस है, रेयर केस आपको मिलने वाले जल्दी नहीं है। हो सकता है 200-300 नक्शा में एक नक्शा में आपको मिल जाए, 100 नक्शा में एक नक्शा मिल जाए, इस तरह का प्रॉब्लम, बस और कुछ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर लंबाई को आप, ये 9 एकम 9 हो गया, 9 9 81, यहाँ 90 आया, 90 गुना करेंगे तो 900 कड़ी हो गया, मतलब ये लंबाई जो 900 कड़ी है। अब चौड़ाई की बात करेंगे दोस्तों, चूंकि यहाँ पर 270 कड़ी नहीं होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि भाई ये सिकुड़ का छोटा हुआ है और उसी को हम मापें तो रियलिटी में तो बड़ा होगा ना, तो वही यहाँ क्या हो जाएगा, 10/9 तो रहेगा ही रहेगा, 10 को ऊपर और 9 को नीचे लिखना है। इंटू भी कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, काटिए 9 × 27, 0 30 आया, गुना कीजिए 300 कड़ी आया, यानी वास्तविक लंबाई ये है, वास्तविक चौड़ाई ये है, ये वास्तविक है। देखिए 810 था, यहाँ 900 कड़ी बड़ा था ना, देखिए कितना 90 कड़ी बड़ा था, ये 270 यहाँ कितना है, 300 आया है ना बड़ा, इसीलिए हम 10/9 लिखे हैं। कहीं पर आपको 9/10 लिखना पड़ेगा, ये तीसरा कंडीशन में, जहां दाहला के बीच का दूरी ज्यादा होगा 10 जरीब से, उस जगह पर। चलिए तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एरिया बराबर, ये सब वास्तविक है, वास्तविक लंबाई और चौड़ाई हम निकाले हैं, तो एरिया बराबर क्या चीज हो जाएगा, एरिया हम इससे निकालेंगे, उससे नहीं, ठीक है, वो तो नक्शा गड़बड़ था ना, हम नक्शा को सुधारते हुए इसको लाए हैं। तो 900 हो जाएगा, इंटू में 300 हो जाएगा, 9 × 27 और 4 0 बैठा देंगे, तो यहाँ पर 2,70,000 कड़िया, यानी कि 270 डिसमिल आया। 3 अंक के बाद 80 में बैठाएंगे 270 डिसमिल बचेगा, तो इतना डिसमिल ये जमीन है। ओके, यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब रह गई बात, अब दोस्तों यहाँ पर ये जो कंडीशन लिए थे 16 इंच बराबर 1 मील, देखिए बहुत बार जो है ना आपको यही पैमाना मिलेगा, 16 इंच बराबर 1 मील। 32 इंच वाला, 64 इंच वाला शहर उहर में जो है ना मिलते हैं, तो फिर वहाँ पर भी साइड जगह में आपको 16 इंच वाला नक्शा मिलेगा। तो ये 16 इंच वाला बता दिए। अगर मानिए इसी जगह पर 32 इंच का रहे तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो वास्तविक लंबाई और वास्तविक जो चौड़ाई आया ना उसको डिवाइड कर दीजिए आप। जैसे मानिए चलिए 32 इंच वाला ये रहता और इतना आया है, वास्तविक लंबाई हमको ये वाला मिल रहा था, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 450 कड़ी होगा लंबाई, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 150 कड़ी होगा चौड़ाई। और अगर 64 इंच वाला रहता तो 4 से डिवाइड करते, जो वास्तविक लंबाई है उसको डिवाइड करते जाते, तो चीज़ें स्पष्ट हो जाती। या फिर जो है, जो यहाँ पर नापी करने के बाद आया वहीं पर भी डिवाइड कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप डिवाइड कीजिए या फिर यहाँ पर कीजिए, दोनों जगह सेम चीज़ें आएंगी, कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है मेरे पास, 2 दाहला के
बीच का दूरी जो है वो ग्रेटर देन 10 जरीब होगा। 10 जरीब कहेंगे तो 1000 कड़ी, 1000 कड़ी। अब कड़ी से फीट में कैसे बदला जाता है, कड़ी से मीटर में कैसे बदला जाता है, कड़ी से गज में कैसे बदला जाता है, ये सब चीज़ें भैया बता चुके हैं। ये बार बार आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए बार बार हम बताएंगे। समय कम है, कहानी खत्म हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा संभल के। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो है कंडीशन चेंज हो गया एकदम, ठीक है। यही प्लॉट का एग्जांपल लेते हैं 810 और 270 वाला। 810 कड़ी लंबा और 270 कड़ी चौड़ा एक प्लॉट है, नापी करने के बाद आया है। चूंकि दोस्तों यहाँ पर जो दहला जो है नक्शा है भाई, तो दहला रहेगा। हम एक प्लॉट को उठाए हैं, नक्शा में बहुत सारे प्लॉट हैं, हजारों प्लॉट हैं, मैंने केवल एक प्लॉट को उठाया है और यहाँ पर दहला दिखा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आवे। मान के चलिए दो दहला का बीच का जो डिस्टेंस होगा दोस्तों, एकदम बीचों बीच से, ये सपोज कीजिए कि 12 जरीब है, यानी 2 जरीब बढ़ गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप प्रिंट निकालने के लिए गए, आपका जो है इस तरह से इमेज है और इतना ही बड़ा पेपर में जो है इतना बड़ा आपका सिर आ गया और इस तरह से आ गया। ऐसा होता है कि होता है? होता है, कई बार हो जाता है, ठीक है। पेपर का साइजवा वही रहेगा लेकिन जो है एकदम चीजवा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए खैर, तो वही चीज़ यहाँ पर बड़ा हो गया है, नक्शा बड़ा बन गया। अब नक्शा जब बड़ा बना तो प्लॉट भी जो है बड़ा बन गया होगा, क्योंकि यही फंडामेंटल चीज़ें हैं, इसी के आधार पर प्लॉट वगैरह बनता है। तो अगर ये हो गया गलती, और हम इंसान हैं भाई, गलती होना लाजमी है, हो जाए गलती, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत बड़ा टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पर, गलती को दोहराना पाप है। अगर गलती को आप दोहरा रहे हैं तो पाप है, सिंपल सी फंडा है। गलती से सीखने का प्रयास कीजिए। और एक बात आपको यहाँ पर और भी ध्यान देने की बात है, केवल गलती कर करके सीखते रहिएगा ना तो जिंदगी पार हो जाएगा, फिर भी आप जो चीज़ सीखना चाह रहे हैं सीख नहीं पाएंगे। यह भी आपको बात ध्यान में रखना है। इसीलिए गलती कम करते हुए चीज़ों को सीखना है तो जल्दी शायद सीखेंगे। गलती करते रहेंगे सीखेंगे, गलती करिए सीखिए, गलती करिए सीखिए। अरे मतलब गाड़ी घोड़ा जितना बड़ा बड़ा गाड़ी चलाइएगा, कार चलाइएगा तो कहीं ठोक दीजिएगा तब सीखेंगे, 10 चक्का गाड़ी चलाने जाइएगा कहीं ठोकिएगा तभी सीखिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। बिना गलती किए हुए भी सीखेंगे तो वो भी बेहतर है, ऐसा बात नहीं है। हालांकि ठोकर खा के अगर आप उठे हैं तो वो तो उससे भी बेहतर है, लेकिन फिर आदमी जो है पीछे रह जाता है। जिस रफ्तार से जो मोमेंटम आपका था वो मोमेंटम जो है सो कम हो जाता है। तो मोमेंटम को अगर बनाए रखना है तो गलती भी कम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भाई जो अमीन का काम करते होंगे सर्वे के समय में, वो सब भी भोले भाले, सबका दिमाग अलग अलग होता है। कोई तेज़ तरार है तो कोई थोड़ा सा मतलब ज़्यादा समझाने के बाद समझेगा, चाहे फिर बहुत देर मंथन करने के बाद वो दिमाग लगा पाएगा। तो ये सब कंडीशन है, दिमाग अलग अलग है, तो ये सब गलतियाँ हो जाए करती है। कभी दहला 10 जरीब से कम हो गया तो कभी ज़्यादा हो गया, तो कभी कम ज़्यादा दोनों हो गया, बहुत बड़ी समस्या है। खैर हटाइए। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर ऐसे कंडीशन में क्या होगा, कुछ नहीं, वास्तविक लंबाई, वास्तविक जो लंबाई है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। चूंकि ये बड़ा हो गया है, जब ये दहला का बीच का डिस्टेंस बड़ा हो गया है तो प्लॉट भी बड़ा बन गया होगा। और जब प्लॉट बड़ा बन गया तो हम नापेंगे तो भैया मापी हमको बड़ा मिलेगा। अब जब मापी बड़ा मिलेगा तो हमको तो एक्चुअल मापी जो होना चाहिए था वो हमको मिला नहीं, तो एक्चुअल मापी यहाँ पर छोटा होगा। चूंकि नक्शा बड़ा बन गया है तो मापी हमको गुणिया से मापने पर नक्शा में ये मेजरमेंट हमको ज़्यादा मिल गया 810 कड़ी, लेकिन 810 कड़ी रियलिटी में नहीं है, इससे कम है। अब कम कितना है भाई, अब कम करना है आपको तो ऊपर में लिखना पड़ेगा 10 और नीचे लिखना पड़ेगा 12, चीज़ें हो जाएगी एकदम आसान। ऊपर में लिखिए 10 और नीचे लिखिए 12, तो ये 1 से कम है और उसको गुना कर दीजिए 810 से। चीज़ें समझ में आ रही है कि सब निकल जा रहा है। यहाँ पर क्या किए थे, ऊपर में 10 नीचे 9, यहाँ पर भी ऊपर में 10 नीचे 12, तो यहाँ बड़ा हो गया। क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ पर मतलब छोटा हो गया। 10 को अगर डिवाइड हम 12 से करेंगे तो भाई 1 से छोटा आएगा। अब 1 से छोटा वाला संख्या किसी भी से करेंगे तो उसको छोटा कर देगा, सिंपल सी फंडा है।
किसी भी संख्या, मान लो कोई संख्या x है, इसको 1 से गुना करेंगे तो x होगा, और कहीं x को गुना आप 0.999 से भी कीजिएगा नहीं तो इसमें घटोतरी हो जाएगा। इतना खतरनाक चीज़ है। 1 से बड़ा रहेगा तो बढ़ोतरी होगा, लेकिन कहीं 1 से कम रहा भैया कुछ भी तो फिर घटोतरी कर देगा। ठीक है, मतलब बीमारी होते रहे लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं। ठीक है, जब मुंड करेगा पढ़ाने का तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। ये सिंपल सी फंडा है। लेकिन ये डिजिटल के माध्यम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन दुनिया के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर ये धोखा दे देगा तो दिक्कत तो होगी, ये तो बात है। ऑफलाइन में अगर कुछ धोखा दे दे, कभी कभी होता था कि ऑफलाइन में पढ़ाते थे 9-10 क्लास का, तो कभी लाइट कट जाती थी तो एकदम सबका मोबाइल कहते हैं मोबाइल सब जलाओ, हम भी जलाते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं, लेकिन पढ़ के जा भैया। उतना दूर से आए हो और कुछ लेकर नहीं जाओगे तो इससे बड़ी क्या गलती हो सकती है। टीचर के लिए भी एक तो बहुत बड़ा एक अभिशाप है, और स्टूडेंट तो भाई पीछे रह ही जाएगा। अगर कोई आदमी शिक्षा लेने के लिए आया है तो उसको कुछ दे कर भेजिए। एक शिक्षक का पहचान यही होता है, कुछ दे कर भेजिए। ठीक है, खैर आपको घर में बैठे बैठे मिल रहा है। कई लोग जो है एकदम कंबल वगैरह पूरा ओढ़ करके और अंदर में मोबाइल देख रहे होंगे। भैया इतना सुविधा, आप सोचिए मतलब क्या ही ज़माना रह गया है। आजकल देखते हैं तो एकदम अजीब लगता है, पूरा कंबल चादर पूरा 3-4 ओढ़ करके जो है एकदम अंदर में चल रहा है। जब मन हुआ मुंड फ्रेश करने के लिए बैक बटन दबाएं, ख़त्म किए, दूसरा वीडियो देखें, 2-4 टिकटॉक टैप वाला वीडियो, हो गया मुंड फ्रेश। तो ये सब चीज़ें खैर है, क्या कीजिएगा। थोड़ा मनोरंजन भी करना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं मनोरंजन कीजिए, लेकिन आँख को भी बचा के चलिए, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो मेरा देख रहे हैं, इसके अलावा भी और वीडियो आप देखते रहेंगे तो आपके आँख पर असर करेगा। हम लोग को तो भाई बहुत बड़ा असर करेगा। क्या पता, मतलब क्या होगा पता नहीं चलता है। इधर से भी लाइट निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है, ऊपर से आ रहा है, दायां बायां सब तरफ से जो है ना आँख को जो है फोड़ने के चक्कर में लगा हुआ रहता है आँख। कोई भी यूट्यूबर भैया हम आपको बता दे रहे हैं लाइट से एकदम परेशान रहता है। इतना लाइट जला हुआ है ना, वैसे ये वीडियो क्वालिटी आप तक नहीं पहुंच रहा है। केवल 1-2 लाइट जला देंगे काम नहीं चलेगा, विश्वास नहीं होगा। एक लाइट ऊपर में है, वो भी हैलोजन लाइट, एक नीचे है, 2 हुआ, एक इधर 3, एक इधर 4, एक उधर कोनम लगा हुआ है 5 लाइट जल रहा है, बड़ा बड़ा लाइट। मरकरी इधर दायां बायां मरकरी लगा हुआ है, नीचे ऊपर हैलोजन लगा हुआ है, उधर बल्ब लगा हुआ बड़ा वाला बल्ब। इतना लाइट जल रहा है और इधर से तो निकल ही रहा है, फिर भी बर्दाश्त करके पढ़ाना पड़ता है। तो भैया कम से कम ध्यान दीजिए, एक अच्छा अमीन बनिए, अपने क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा होने से बचाइए और अपने आप को भी बचाइए। सत्यवादी बनिए, अच्छा से ज़मीन मापिए, बस यही हम आपसे कम ना करते हैं। ठीक है, ज़मीन अच्छे से नापना है। अरे भाई दुनिया में ना कुछ लेकर आए हैं ना ले कुछ जाएंगे, तो भाई उलझा करके हम क्या करेंगे। जान के कभी नहीं तो उलझाइए। गलती से हो गया अलग चीज़ है, लेकिन गलती से हो गया तो माफ़ी मांग करके उसको सुधार भी लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा नहीं कि गलती हो गया तो भैया ये मेरे इज्जत के ऊपर धब्बा की बात है तो हम चुपचाप बैठे रहें। नहीं भाई, अगर आपको लगता है कि मेरे गलती की वजह से अगला आदमी नुकसान में है और इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम बाद में हो सकता है, तो हम उसको छुपा करके क्यों बैठे। हम 2 पल के लिए झुक क्यों ना जाएं, झुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए खैर हटाइए। ये हो गया 675 कड़ी आया लंबाई चौड़ाई। ठीक है, 10/12। ठीक है, 10/12 इंटू में हो जाएगा 270। काटिए 6, 5, 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 45 पचे 5 पचे 25 के 5, हाथ में 2, 5 चौके 20 और 2 22, यानी 225 कड़ी था तो 270 कड़ी, लेकिन रियल में 225 कड़ी ही ठहरेगा, क्योंकि नक्शा चूंकि बड़ा बन गया है इस दाहला के बड़ा होने की वजह से। अब यहाँ पर वास्तविक क्षेत्रफल निकल जाएगा, एरिया बराबर L गुने B होगा। अब L यहाँ पर 675 है और B कितना है 225 है, गुना कर दीजिए, जितना आएगा उतना वर्ग कड़ी। देखिए क्षेत्रफल हमेशा वर्ग कड़ी में होगा, स्क्वायर में होगा। वर्ग कड़ी कहिए या फिर कड़ी का स्क्वायर कहिए, बात बराबर है, लेकिन स्क्वायर में रहेगा। वही अगर आयतन की बात होती तो क्यूब में रहता। क्लियर। तो ये तीसरा कंडीशन था दोस्तों।
चौथा कंडीशन क्या हो सकता है, देखिए, दो दाहला के बीच की दूरी बराबर में, अच्छा बराबर यहां नहीं रहेगा, कम भी रहेगा ज्यादा भी रहेगा, 10 जरीब। यही वाला प्लॉट लेते हैं 810 270, सब कड़ी में है, कड़ी कड़ी। अब दोस्तों यहां पर दाहला बना हुआ है, इस तरह से दाहला बना हुआ है। ये दाहला और ये दाहला के जो बीच का डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि 9 जरीब है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 10 जरीब, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो है 12 जरीब, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 13 जरीब। ये तो समस्या हो गया भाई, इतना चेंजिंग कि कैसे क्या होगा जी, ये तो बहुत बड़ा लफड़ा वाली बात है। ठीक है, ऐसे सीधा सीधी कर दे रहे हैं तो दाहला सही से दिख नहीं पा रहा है। ठीक है, ये दोनों दाहला के बीच का 9 जरीब, फिर ये दोनों दाहला 10 जरीब, फिर ये हो गया 12 जरीब, फिर ये हो गया 13 जरीब। अगर ऐसा मिल जाता है दोस्तों आपको नक्शा कहीं पर और आपको नापी करना है तो कुछ मत कीजिए, कुछ नहीं कीजिएगा तो नापी कैसे होगा, कुछ तो करना होगा। ठीक है, गलती हम बोल दिए दोस्तों। यहाँ पर जो है जितना भी है उसका एवरेज निकाल दीजिए, जितना भी नापी हुआ है, जितना भी डिफरेंस है, सबका एवरेज निकाल दीजिए। जैसे यहाँ 9 है, एवरेज, जैसे यहाँ 9 है, फिर यहाँ 10 है, फिर यहाँ 12 है, फिर यहाँ 13 है, इसका एवरेज कितना कितना हम मान लिए हैं, 1 2 3 4, 4 मान लिए हैं तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब सबको ऐड कीजिए, 13 और 12 25 और 10 35, 35 और 9 हो गया 44, 44/4 यानी 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो औसत दोस्तों आया 11 जरीब। ये औसत निकाल लिए, काम आपका बन गया। बस इसमें और कुछ आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ कि ऐसा अगर मामला कोई नक्शा में रहता है तो प्लॉट का क्षेत्रफल आप जीवन भर सही ढंग से नहीं निकाल पाएंगे, ये तो ठीक, मतलब इसमें कोई दो मत का बात नहीं। अगर कोई अमीन कहता है कि कितनों गलती रहे लेकिन हम एकदम एक का कण निकाल देंगे तो हम नहीं मानेंगे, वो उनको मेरे पास लेके आइएगा। ठीक है, उनको फिर एक चैप्टर होता है, 2-3 चैप्टर है मैथमेटिक्स का, उसको ढंग से पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद वो अपने कहने लगेंगे कि हाँ भैया ठीक है, एकदम बात सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, चलिए खैर हटाइए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, औसत जितना भी रहेगा, जितना भी दाहला है, सब अगर सब आपको मापने की इच्छा है कि भाई लगता है कि सब गड़बड़ी है, कोई 10.5 जरीब है, कोई 5.5 जरीब है, कोई 9.5 जरीब है, सबको ऐड कर दीजिए और जितना आप यहाँ पर ऐड किए हैं जितना संख्या को उतना से डिवाइड कर दीजिए, वही तो एवरेज होता है। जितना भी क्वांटिटी है सबको जोड़ करके क्वांटिटी की संख्या कितनी है उससे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाता है। ये 11 जरीब है, होना चाहिए था 10 जरीब, लेकिन है एक्चुअल में ये 11 जरीब औसतन। मतलब कि अगर ये दाहला का बीच का जो डिस्टेंस है बढ़ गया है तो मतलब प्लॉट भी बढ़ गया होगा, और जब प्लॉट बढ़ गया होगा तो मेजरमेंट जो भी हम मापेंगे वो ज़्यादा आएगा, लेकिन रियलिटी में तो कम है भैया। मतलब यहाँ पर ये हुआ, अगर आपको लंबाई निकालना हो, अगर वास्तविक लंबाई निकालना हो दोस्तों, तो यहाँ पर 11 जरीब औसत था भाई, छोटा ना आएगा, ये तो बड़ा बन रहा है। जब नक्शा बना बड़ा बन जा रहा है तो छोटा आएगा, तो ऊपर में होगा 10, नीचे होगा 11, गुना कर दीजिए 810 से, अब जितना भी आएगा उतना कड़ी हो जाएगा। चौड़ाई की अगर बात करें 10/11, चौड़ाई कितना है 270, यहाँ पर गुना भागा कीजिए, जैसे जैसे गुना करके 11 से भागा कर दीजिए, यहाँ गुना करके भागा कर दीजिए, जो भी आएगा उतना कड़ी, और यहाँ पर एरिया, ठीक है, इसको और इसको गुना कर दीजिए, जितना आएगा उतना वर्ग कड़ी हो गया। इसको बताने की जरूरत है क्या, नहीं। पिछला वाला चीज आपको सही ढंग से समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, नेटवर्क में एरर आ रहा है, नेटवर्क में एरर आ रहा है, इसीलिए दोस्तों हालांकि मैंने पढ़ा दिया है आपको, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया है। नेटवर्क में एरर आ रहा है, शायद वीडियो जो है आप लोगों तक सही ढंग से नहीं पहुंच पा रहा होगा, कनेक्टेड तो है डिवाइस। चलिए खैर हटाइए। यहाँ पर ये बता दिए दोस्तों किस तरह से औसत केवल निकालने का ध्यान रखना है अगर सब डिफरेंस रहे तो, ठीक है। और उसके बाद दो दाहला के बीच का दूरी ये 10 जरीब से ज़्यादा रहेगा तो क्या करना है भी बता दिए हैं।
दो दाहला के बीच का दूरी अगर 10 जरीब से कम रहे तो क्या करना है ये भी बता दिए हैं, बराबर रहे तो कुछ करने की जरूरत तो है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों कम या ज़्यादा हो तो क्या करें, 4 स्थितियाँ बनती थी, ठीक है, तो उसको हम लिख करके पूरा डिटेल से समझा ही दिए हैं। और यहाँ पर दाहला के विषय में तो आपको मैंने समझाया ही और सारा चीज़ बता दिया लगभग में, ठीक है। कुछ चीज़ें अगर छूट गई हों तो फिर उसको बाद में धीरे धीरे मेंटेन कर लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना हमको पढ़ाना था लगभग में पढ़ा दिए हैं। बस केवल आपको ध्यान में रखना है, लगातार पढ़ना है, मेहनत करते रहना है, रिवीजन करना है, कंटिन्यूटी रहना है, बस ये सब फॉलो कीजिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो बहुत देर तक हमने आपका समय लिया, लगभग 1 घंटा से भी प्लस हो गया। देखते हैं, इस वीडियो को नहीं होगा तो यूट्यूब पर भी डाल देंगे, ठीक है, यूट्यूब पर नहीं होगा तो डाल देंगे। कई लोग जो है कहते हैं सर आप तो हमेशा पैसा लेकर के हम लोग पढ़ते हैं और आप जो है यूट्यूब में वीडियो डाल देते हैं, ये कैसे खूब करने लगते हैं, कोई रहते हैं वैसा। भाई सब नहीं, जो यहाँ पर पढ़ेगा, जो उसको कंटेंट मिलेगा भाई यूट्यूब पर कहाँ मिलेगा, सब खिचड़ी रहता है, कभी ये डालें कभी वो डालें, कभी ये वो, इधर उधर सब हो जाता है। यहाँ पर आपको क्रमबद्ध तरीका से गाइडेंस किया जाता है, ठीक है, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए खैर हटाइए, चलिए तो सबको बाय बाय। अब करते हैं यहीं पर क्लास को एंड। किसी तरह का अगर गलती हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा, हम इंसान हैं, गलतियां तो होनी आम बात है।